ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब तत्पुरुष समास प्रकरण चल रहा है और उसका एक सूत्र पूरा हुआ है। दूसरा सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने। एक दिन पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। द्वितीयांतम सुबंतम, द्वितीय प्रत्यय है। द्वितीय प्रत्यय नाम किसका है? द्वितीय प्रत्यय किसका नाम है? हाँ जी, कर्तव्य किसका नाम है? द्वितीय है। बोलो जोर से। समर्थ सुबंत का। किसका? सुबंत का। नहीं, नाम लो। क्या है सुबंत? श्रित इत्यादि। क्या सवाल क्या है गुरुजी? द्वितीय प्रत्यांत किसका नाम है? नहीं, द्वितीय जो प्रत्यय है वो किसका नाम है? वो संजी क्या है? द्वितीय संज्ञा है, उसका संजी क्या है? जैसे वृद्धि संज्ञा का संजी आ, आई, औ। गुण संज्ञा का संजी अ, ए, ओ। तो द्वितीय एक संज्ञा है, उसका संजी क्या है? तो अव्यय द्वितीयांत। श्रित इत्यादि। द्वितीय एक संज्ञा है, उसका संजी पूछ रहा हूँ। किसी को नहीं आता? हाँ, ये बताया। आप क्या बता रहे थे? अम, आउट, सस। प्रथमा का संजी सु औ जस। तृतीया का संजी ताभ्याम बेस। चतुर्थी का संजी है गे भ्याम बेस। पंचमी का गसी भ्याम बेस। षष्ठी का गस हो सा। सप्तमी का गी हो सु। ये सब संजी हैं और ये संज्ञाएं हैं। पूर्वाचार्यों की संज्ञाएं हैं। पाणिनि ने संज्ञा नहीं की कि सु औ जस को मैं प्रथमा कहता हूँ। पूर्वाचार्यों की संज्ञाएं हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण कर लिया। आवाज आ रही है इसमें? तो इस तरह से द्वितीय अकेला तो मिलेगा नहीं। एक परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, ऐसा है। ये शॉर्ट में बोल दिया, नहीं तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविता तदादि तदंतस्य ग्रहणम भवति। थोड़ा विस्तार से कहें तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविता तदादेः तदन्तस्य स ग्रहणम। ऐसा होता है। प्रत्यय का ग्रहण है जहां पर जिस सूत्र में प्रत्यय का ग्रहण है, जहां पर जिस सूत्र में, ऐसा अर्थ होगा। तदादि तदंत का ग्रहण होता है। इसका अर्थ क्या होगा? तदादेः तदंतस्य। बहुव्रीहि समास है तदादे, और तदंतस्य में भी बहुव्रीहि समास है। तो तदादे बहुव्रीहि के अनुसार क्या अर्थ होगा? बोलिए, विग्रह करके बोलिए। तदादे में और तदंतस्य में क्या समास होगा? विग्रह करके बताइए। तत् आदिर्यस्य
हैं? जी वह आदि में है जिसके, वह मानी है प्रकृति प्रकृति लेंगे, क्योंकि यस्मात शब्द से प्रकृति ले रहे हैं। यस्मात से, यत पद से जो ग्रहण किया जाता है तत् से उसी का ग्रहण होता है। यस्मात से विहिता, यस्मात मानी जिस प्रकृति से वह विहित है, वह मानी प्रत्यय है। प्रकृति प्रकृति विहित है प्रकृति से, नहीं, वो तो फिर प्रत्यय यस्मात से विहिता, जिससे वह विहित है, प्रत्यय जिससे प्रकृति से वह विहित है, प्रत्यय विहित है, ऐसे ही तो कहेंगे। ये स्मार्ट से तो प्रकृति को ही ले रहा है। और स शब्द से प्रत्यय को लेंगे, क्योंकि यूं कह रहे हैं ना जिससे वह विहित है, तो वह क्या, प्रत्यय विहित है। तो तदादि में जो तत्पद है प्रकृति का वाचक है, तो ये अर्थ होगा प्रकृति आदि में है जिसके, ऐसा समुदाय। और तदंत में जो तत्पद है वो प्रत्यय का वाचक है। सविहिता जो शब्द कहा है ना, स वह प्रत्यय विहित है, तो तदंत में उसी प्रत्यय का ग्रहण है तत्पद के द्वारा। तो क्या अर्थ होगा, वह अंत में है जिसके, हैं? प्रकृति से जो प्रत्यय किया गया है वह प्रत्यय अंत में है जिसके, जिसके किसके, प्रकृति रूप के, वो समुदाय तदंत होगा। तो प्रकृति सहित और प्रत्यय सहित प्रत्यांत समुदाय लेंगे। तदगुण संविज्ञान बहुब्री और अतदगुण संविज्ञान बहुब्री, दो प्रकार का बहुब्री बताया था कभी, नहीं बताया? ये कह रहे नहीं बताया, नहीं बताया। चलो आज बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ चित्रगु को बुलाकर लाओ, चितकबरी गाय है जिसकी, उसको बुलाकर लाओ, तो आप किसको लाते हो, उस व्यक्ति को लाते हो या गायों के साथ व्यक्ति को लाते हो? उस व्यक्ति को लाएंगे, गाय को लाएंगे, व्यक्ति को लाएंगे, उस व्यक्ति को लेके आएंगे। व्यक्ति को लाएंगे। चितकबरी गाय है जिसकी, उस व्यक्ति को लाओ। चितकबरी गाय है जिसकी, उसको लाओ, व्यक्ति नहीं बोला मैंने। हाँ, तो उस व्यक्ति को लेके आएंगे। ये है तद अतद गुण संविज्ञान का उदाहरण। चितकबरी गाय है जिसकी, उसको लाओ, तो आप व्यक्ति को लाते हो, यह तदगुण संविज्ञान बहुब्री का उदाहरण है। और फिर मैं कहूं कि लंबकर्ण को लाओ, मैं ये कहूं कि लंबकर्ण माने लंबे हैं कान जिसके, उसको लाओ, हाथी, कान को लाओगे, हाथी को लाएंगे, हैं? हाथी को लाएंगे, हाथी, किसको? हाथी को, हाथी को बोल रहे हैं। हाथी के कान लंबे होते हैं ना। नहीं, किसी व्यक्ति को ही बोल रहे हैं। लंबे हैं कान जिसके, उसको लाओ, तो यहाँ बताना ये है कि लंबे कान है जिसके, वो भी आएगा, लंबे कान भी आएंगे। शुक्ल वास्त्रम आनय पीताम्बरम आनय, शुक्ल वस्त्र है जिसके, उसको लाओ, तो वस्त्रों के सहित उस व्यक्ति को लाते हो। शुक्ल वास्त्रम आनय पीताम्बरम आनय, पीले हैं अंबर जिसके, उसको लाओ, लंबोदर है, व्यक्ति को भी लाते हो, पीले अंबर को भी लाते हो। लंबकर्ण माने लंबे कान है जिसके, उस व्यक्ति को भी लाते हो, लंबे कान को भी लाते हो, है ना? लंबोदर आने, ठीक है। जी। तो
तदादे और तदंतस्य में, या तो दोनों जगह वो मान लो तदगुण संविज्ञान, या दोनों जगह अतद गुण मान लीजिए। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी यदि ये आ गया तो। क्या फर्क पड़ेगा? तदगुण और तदादि और तदंत में तदगुण संविज्ञान यदि माना तदगुण क्या होता है? है, तदगुण क्या तदगुण क्या होता है? तदगुण वो होता है समस्यमान पदों का तदगुण संविज्ञान, समस्यमान पदों के जो का ग्रहण है जिसमें, समस्यमान पदों का भी अन्य पदार्थ के साथ जहाँ ग्रहण होता है, गुण उपलक्षण कहते हैं। गुण पद का अर्थ उपलक्षण होता है। तदगुण सब विज्ञान से तो प्रकृति प्रत्यय दोनों को ले लेंगे, हाँ और जहाँ अतदगुण सब विज्ञान है वहां सिर्फ प्रत्यय को लेंगे। हाँ, वह आदि में जिसके कहेंगे ना, तो वह प्रकृति आदि में है जिसके, वो प्रत्यय लेंगे। और तदंत शब्द से पूरा ही ले लेंगे। पूरा का तदगुण से विज्ञान नहीं, थोड़ा गलत बोल दिया है। वह प्रकृति आदि में है जिसके तदगुण संविज्ञान में प्रकृति और प्रत्यय दोनों का समुदाय लेंगे, और अतदगुण संविज्ञान में केवल अन्य पदार्थ प्रत्यय लेंगे, है। और ऐसे ही तदंत में वह अंत में है जिसके, तो वह प्रत्यय अंत में है जिसके समुदाय लेंगे, प्रत्यय और प्रकृति का समुदाय। तदादि से प्रकृति प्रत्यय का समुदाय और तदंत से प्रत्यय प्रकृति का समुदाय। तदगुण में तत्पद और गुण पद का क्या अर्थ है वो मैं बताता हूं। तस्य अन्य पदार्थस्य गुणा उपलक्षणानि तेषाम् अपि कार्ये संविज्ञानम्, तद्गुण संविज्ञानम्। तेषाम् तस्य अन्य पदार्थस्य गुणा, तस्य अन्य पदार्थस्य गुणा, तद्गुण का वो कर रहा हूं विग्रह। तस्य अन्य पदार्थस्य गुणा उपलक्षणानि तेषामपि कार्ये संविज्ञानम्। तेषामपि कार्ये संविज्ञानम् तद्गुण से विज्ञानम। यहां जो उपलक्षण शब्द डाला उसका अर्थ है विशेषणतया अन्वयिनी, प्रकारतया अन्वयिनी। उपलक्षणानि को बता रहे हैं? उपलक्षण को प्रकारतया अन्वयिनी, ऐसा। हाँ, या विशेषणतया अन्वयिनी, ये भी लिख सकते हो।
ये प्रकारता का मतलब विशेषणता। इसका समास प्रकारता शब्द का अर्थ विशेषणता होता है। तेषामपि कार्य संविज्ञानम, तद गुण, गुण का मतलब उपलक्षण, उपलक्षण मानी विशेषण रूप से जो अन्वयी होने वाले हैं ना समास में। जैसे चित्रगु, चित्र और गो विशेषण रूप से अन्वित हो रहे, किसमें? देवदत्त के। चित्रा गावा यस्य देवदत्त से। तो जो गुण है अर्थात जो चित्र और गो, चितकबरी गाय, ये विशेषण रूप से अन्वित हो रहे देवदत्त के साथ। वैसे चित्रगबरी गाय किसको बोलते हैं? चित्रगु कहने से देवदत्त लिया जाएगा और चित्रगु उसमें विशेषण रूप में अन्वित हो रही है। कैसा देवदत्त? चितकबरी गायों वाला देवदत्त। चित्रगबरी किसको कहते हैं? चितकबरी, कलर है चितकबरी। चितकबरी गायें होती हैं, जैसे आपके यहाँ तो है नहीं, वहाँ जखराना में है 2 गाय यहाँ पे थी, है या यहाँ पे थी, वो जगराना चली। बिंदु बिंदु है ना जिसके अच्छा, वो एक गाय के गले में है ना शायद। पूरे शरीर पर है, पूरे शरीर। एक साथ डोट 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 काले काले, सफेद के ऊपर काले काले डोट है सारे शरीर पर। तो चित्रा गाव यस्य प्रकारतया अन्वयी है ये विशेषण। चित्र और गो, उपलक्षणानि से प्रकारतया अन्वयिनी, और ये जो विशेषणतया अन्वयिनी है एक ही चीज है। प्रकारता मानी विशेषणता है। जैसे चित्रगुम आने, तो क्या करेंगे? नहीं उसको लाएंगे। नहीं, चित्रगुम आने तो ये अतद गुण का उदाहरण है। तद्गुण को तो फिर लंबोदर। जैसे शुक्लवास समाने, ये जो शुक्ल और वासस है ना, ये विशेषण बने हुए हैं देवदत्त के। क्यों भाई सौरभ? शुक्ल और वस्त्र, शुक्ल वस्त्र है ना, देवदत्त के विशेषण बने हुए हैं। विशेषण मानी उसका दूसरे से अलग करने वाली चीज। जैसे सफेद वस्त्र वाला, लाल वस्त्र वाला, जैसे मैंने इनको बताया कि एक लाल वस्त्र वाले सन्यासी मिलेंगे, तो दूसरों से अलग हो जाएगा ना, हैं? आज तो इसका शुरुआत ही इसी से हो, हैं? शुरुआत ही यहीं से, माने लाल वस्त्र वाले को मिल जाएंगे। तद्गुण संविज्ञान से ही शुरुआत हुआ। हैं? तद्गुण संविज्ञान से ही शुरुआत हो गया। हाँ। उदाहरण से ही शुरू हो गया कक्षा। तो शुक्लवासम आने, शुक्लवाससम आने, शुक्लवाससम पश्य, ये सब तद्गुण से विज्ञान है। शुक्लवासम आने, शुक्लवासम पश्य। रक्तवाससम। शुक्ल वस्त्र वाले को देखो,
तो क्या करेंगे हम? शुक्ल वस्त्रों को भी देखेंगे, उस व्यक्ति को भी देखेंगे। जहां संयोग संबंध और समवाय संबंध होता है ना, चित्रगुण, ये भी एक उदाहरण है। तुंगनासिकम, लंबकर्णमानय, जहां पर ये 4 उदाहरण दिए मैंने, संयोग संबंध और समवाय संबंध, जहां पर संयोग संबंध और समवाय संबंध युक्त अन्य पदार्थ होता है, वहां तद्गुण संविज्ञान होता है। और स्वस्वामी भाव संबंध होगा तो वहां तद्गुण संविज्ञान। 3 तरह के संबंध बता दिए। एक संयोग संबंध, जैसे शुक्लवासम, शुक्ल वस्त्र हैं जिसके, ये संयोग संबंध है। वस्त्रों को हम निकाल करके भी रख सकते हैं, पर समवाय संबंध है। तुंगनासिकम, लंबकर्णम, इनको अलग नहीं किया जा सकता। लंबे हैं कान जिसके, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लंबा एक चिपटी आंख, नाक बैठी हुई, एक ऐसे उठी हुई है। जहां पर संयोग और समवाय अन्यतर संबंध से संबंधी अन्य पदार्थ है, वहां तद्गुण, और अन्यत्र तद्गुण। यत्र संयोग समवाय अन्यतर संबंधेन, यत्र संयोग समवाय अन्यतर संबंधेन संबंधी अन्य पदार्थ तत्र तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। संयोग संबंध या समवाय संबंध, इन दोनों में से कोई एक संबंध को लेकर संबंधी अन्य पदार्थ होगा, वहां तद्गुण, और अन्यत्र अतद्गुण। अन्यत्र अतद्गुण सद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। अथ अन्यत्र अन्यत्र अर्थात अर्थात अर्थात
स्वस्वामी भाव संबंधेन स्वस्वामी भाव संबंधेन यत्र शुक्ल वस्त्र संबंधी अन्य पदार्थ अन्य पदार्थः तत्र अतद्गुणः। यथा चित्र घुमाना है। अब आप ये बताओ, चितकबरी गाय और वो व्यक्ति का क्या संबंध है? स्वस्वामी संबंध। स्वस्वामी संबंध है। एक बार पीछे कीजिएगा, हैं? पीछे वाला पेज थोड़ा सा लिखना बाकी रह गया था। Previous मुझे नेक्स्ट पेज, हैं? अगला पेज नेक्स्ट।
हाँ जी, हो गया। स्वस्वामी भाव संबंध से जहाँ संबंध यत्र संबंधी अन्य पदार्थ, चित्रगु में स्वस्वामी संबंध को लेकर अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर द्वितीय शब्द से प्रत्यय ग्रहण यस्मात् तदादि तदन्तस्य ग्रहणम भवति। द्वितीय जिससे की गई है और जिस से की गई है, द्वितीयांत अर्थ होगा। द्वितीयांतम सुबंतम, द्वितीयांतम सुबंतम श्रितादि भी समर्थई सुबंतई से सह समस्यते। तत्पुरुषस्य समासो भवति। द्वितीया का अर्थ द्वितीयांतम कैसे बना? द्वितीय शब्द था ना, उसका द्वितीयांतम कैसे बना? प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सूत्र परिभाषा से। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा भी बोली थी ना, प्रत्यय का जहाँ ग्रहण है वहाँ तदादि तदन का ग्रहण होता है। तो तदादि मानी वो प्रकृति आदि में है, जिसके जैसे कष्ट, यथा कष्टम श्रिता, यहाँ द्वितीयांत सुबंत क्या है? कष्टम, ये द्वितीयांत सुबंत है, द्वितीय एक वचन है। और श्रित के साथ समर्थ सुबंत है, ये श्रित। कैसे है ये श्रित समर्थ सुबंत? इसके साथ संबंधित अर्थ वाला है, हैं? कष्टम स्थिता, यहाँ इस उदाहरण में कष्टम ये द्वितीयांत है और श्रित के साथ समास को प्राप्त हो गया। तो मुझे ये बताना था, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से द्वितीय का अर्थ द्वितीयांतम सुबंतम ऐसा हो गया,
और द्वितीयांतम शब्द में तद्गुण समिज्ञान बहुव्रीहि है। ये दो बात बतानी थी। प्रत्येक ग्रहण परिभाषा से द्वितीया शब्द का अर्थ द्वितीयांतम सुबंतम हो गया, और द्वितीयांतम सुबंतम का क्या अर्थ होगा? कैंसिल। पूरा समुदाय। तद्गुण समिज्ञान है ना, इसलिए पूरा समुदाय। यदि अतद्गुण हो तो द्वितीय अंत में है जिसके, वो कष्ट लिया जाएगा केवल, है? द्वितीय अंत में है जिसके, वो कष्ट लिया जाएगा, द्वितीयांत नहीं ले सकते, हैं? लेकिन ये समास होने के बाद तो आदि में आ गया ना भाई, कष्ट। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी द्वितीया की। सूत्र में द्वितीया प्रथमा निर्दिष्ट है। सूत्र द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त बने। समास विधायक सूत्र सूत्र में द्वितीया प्रथमा निर्दिष्ट है। अतः द्वितीयांत सुबंत की प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा निर्दिष्टम संख्या बोलो। एक, दो, 43 से उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, एक बार लिखने दीजिए गुरुजी। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। जैसे वहां पर हम अव्ययम की उपसर्जन संज्ञा करते थे, यहां पर द्वितीया की करेंगे। उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है? उपसर्जनम पूर्वम। जैसे वहां पे क्या गुरुजी बताया? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में अव्यय प्रथमा निर्दिष्ट था, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा करते थे प्रथमा निर्दिष्ट अव्यय की। यहाँ द्वितीया प्रथमा निर्दिष्ट है, तो द्वितीयांत सुबंत की उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग होता है। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग हो जाता है। जैसे कष्ट स्थिता, कष्ट
अम श्रित सु समास प्रातिपदिक कृत तद्धित समासाश्च। एक दो 46 है ना, हाँ जी। से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा सुबो धातु प्रातिपदिक विभक्ति लुक अंतर्वर्तनी विभक्ति लुक। अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक। तो कष्ट स्थित, इसका लुक हो गया, इसका भी लुक हो गया। कष्ट स्थित से इससे पुनः स्वाद्युत्पत्ति होकर सु आया। कष्ट श्रिता उदाहरण बन गया। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें पूरे समास प्रकरण में लागू होगी। कष्टम श्रिता कष्ट श्रिता, कांतारम अतीत कांतारातीत, नरकम पतिता, नरक पतिता, ग्रामम गत ग्राम गत, तरंगानत्यस्त, अत्यस्त, तरंगों में फेंका गया, तरंगात्यस्त, तुहिनात्यस्त, तुहिनम अत्यस्त, तुहिन बर्फ को कहते हैं। तुहिनात्यस्त,
लिख लिया था पीछे वाला लिख दो। हैं? ये तो गुरुजी पहले बता चुके हैं। हाँ चलो बता दिया तो आगे बढ़ूं। एक बार ट्राई कर दीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाएगा। हैं? नहीं, क्या करना चाहिए? तो हिनात्यस्त सुखम प्राप्त सुख प्राप्त सुखम आपन्न सुखापन्न। कर्तव्य ये समझे, सुखम प्राप्त। यहाँ तो मैंने अनुस्वार रखा, यहाँ नहीं रखा, क्यों? हैं? ये खर में नहीं है ना आप? किस में नहीं है? खर खर में नहीं, मोनुस्वार खर की बात नहीं है। मोनुस्वार क्या? मोनुस्वार हल, हल के पर रहते, तस्य झली। हल के पर रहते अनुस्वार होता है। मोनुस्वार जो बोल रहे हैं ना, उसमें हली की अनुवृत्ति है, तो हल परे नहीं है, खर नहीं बोलो, हल, हल बोलिए। गुरुजी हैं? यहाँ पे सूत्र तो लगेगा नश्चा पदांतस्य झली। नहीं, मोनुस्वार वो तो अपदान में करता है। अपदांत में करता है, पदांत है। सुप्तिंगंतम पदम पदांत है ना। तुहिनम क्या आता है? हैं? तुहिनम, क्या? तुहिनम इति किम? बर्फ, बर्फ, हिम, हिम। और भी वार्तिककार ने कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। ओदनम बुभुक्षु, ग्रामम गमी, ग्राम गमी, ग्रामम गामी, ओदनम बुभुक्षु, भोजन खाने की इच्छा रखने वाला, ऐसा? गांव को जाने वाला, ग्रामम गमी और ग्राम गामी दो बनेंगे। ग्राम गमी भी गांव को जाने वाला, ग्राम गामी में गांव को जाने वाला। तो ये इस तरह से ठीक है। अब स्वयं तेन, स्वयं शब्द क्ता, तेन का अर्थ हो जाएगा क्ता प्रत्यांतेन, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तेन प्रत्यय है ना, तो तदंत प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स वित तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति। तेन का अर्थ क्तांतेन।
स्वयं तेन सूत्र का अर्थ होगा स्वयं अव्यय, स्वयं एक अव्यय है, स्वयं अव्यय क्तांत के साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। स्वयं का क्तांत के साथ समास होता है, क्ता प्रत्यांत के साथ है। जैसे स्वयं अव्यय का क्तांत के साथ समास होता है। स्वयं धोतौ पादौ, स्वयं धोए हुए पैर, किसी दूसरे ने नहीं धोए, स्वयं धोए हुए पैर, ऐसा अर्थ। स्वयं जो है ना आत्मना के अर्थ में है। यहाँ द्वितीय ग्रहण की अनुवृत्ति होते हुए भी स्वयं अव्यय है और वो अर्थ है आत्मना, तो इसलिए उसका संबंध नहीं लगेगा। द्वितीय की अनुवृत्ति तो है ऊपर से, लेकिन इस सूत्र में नहीं होगी, आगे चली जाएगी, उसका संबंध हो नहीं पाएगा। आवश्यकता नहीं। स्वयं का अर्थ है आत्मना, द्वितीय का अर्थ संभव है नहीं वहां। तो यूं कहेंगे सामान्य रूप से स्वयं इत्येतद् अव्ययम् क्तान्तेन से समस्यते। तो एक क्तांत है धाउ धातु से क्ता प्रत्यय, धाउ धातु धाउ गति शुद्ध्यो, तो धाव अनुबंध लोप, ऊ का लोप हो गया, क्ता प्रत्यय निष्ठा, तक तु निष्ठा, भूतकाल में निष्ठा होता है, धातो भूते निष्ठा, धातो भूते निष्ठा, ये सूत्र हैं। संख्या बता दो। धातो 3 1 91, भूते 3 2 18, 80 के लगभग। देखो 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 निकाल कर। 84। हाँ, और निष्ठा वहीं पर 3 2 102। अब ये जो क्ता प्रत्यय है कित है, तो शोष उड़नवास के शोष उड़नवास के 6 4 20 के लगभग। देखो 19। हाँ, 6 को तो शय होता है, वह को ऊठ होता है, तो यहाँ क्या होगा, धाउ में 6 है इसलिए शय हो जाएगा ना, धाउ धातु में 6 है इसलिए शय हो जाएगा। हैं? हाँ, 6 नहीं है, मैं जानबूझ के बोला 6 कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। धाउ धातु का 6 है ऐसे बोला मैंने, तो कहो नहीं 6 नहीं है, तो वह है, तो वह को ऊठ होता है, 6 को शय होता है, तो वह को ऊठ हो गया धा, और ये लीजिए
है। 6 और वह को 6 और ऊट होता है। और एत्य दत्युषु आध गुणा का अपवाद, यहां दोनों के बीच में आध गुणा का अपवाद 6 1 84 है। हैं? क्या है? ठीक है गुरु जी। 6 1 84 का अपवाद एत्य दत्युषु। छः 1 90 86 वृद्धि होगी। तो धऊ यहाँ पर ईट आगम की प्राप्ति और क्ता प्रत्यय में ईट आगम की प्राप्ति और प्रतिषेध, बताओ कैसे होगा? पहले ये कार्य होगा, मैंने गड़बड़ कर दी। आर धातु का शेल वाले ईट आगम प्राप्त और यश विभाषा प्रतिषेध, क्योंकि उदितो व विकल्प है। हैं? इसको नीचे सरकाऊं तो कैसे करूंगा? आप जहाँ पकड़ के उसको जहाँ करना है कर दें, नीचे इसको नीचे सरकाना है। नीचे पकड़ के नीचे नीचे कर दीजिए, हो जाएगा। कोशिश। अब क्या करूं? अब राइट हैं? लिखना है ना, लिखना है अब तो। हाँ आर धातु का शेल ला दे। सात 2 35 ईट आगम प्राप्त यश विभाषा निषेध 14 7 2 7 2 15 प्रतिषेध, क्योंकि उदितो वाइड विकल्प है, क्योंकि धाउ धातु उदित होने से उदित व संख्या बोलो 7 2 इड विकल्प है। कत्वा में इड विकल्प है।
ठीक है। उदित होने से, उदित हुआ इड विकल्प है। तो इस तरह से धौत बन गया। और द्विवचन में धौत औ, धौतो वृद्धिरेचि। स्वयं का समास हो गया, स्वयं धौतो पादौ। धौतौ पादौ। स्वयं धौतौ पादौ। स्वयं अव्यय स्वयं तेन से आए। हैं? स्वयं अव्यय स्वयं तेन से आए। स्वयं के अर्थ में है। स्वयं विलीनम आज्यम, स्वयं पिंगला हुआ घी। विलीन में क्ता प्रत्यय वी पूर्वक ली धातु और निष्ठा को नत हो गया है? स्वयं विलीनम आज्यम। क्या हुआ विलीन में? वी पूर्वक हैं? विलीन शब्द जो है कैसे बनेगा वो बताता हूं। ओदितस जैसे नत हो गया, स्वादया ओदिता, लिंग श्लेषणे धातु है। दिवादिगण में लिंग श्लेषणे धातु है। स्वयं विलीनम आज्यम, वी उपसर्ग लिंग श्लेषणे और क्ता प्रत्यय हो गया। श्लेषणे वी ली निष्ठा त। ये स्वादिगण में स्वादया ओदिता, स्वादया ओदिता दिवादिगण का एक सूत्र है, गण सूत्र बोलते हैं। स्वादि गण में सूत्र है ये। स्वादि इत्यादि धातुएं ओदित होती है तो उनमें ये भी आती है। स्वादि के अंतर्गत लिंग धातु भी आती है तो इसको ओदित समझना चाहिए। ओदित ओकारित संज्ञक समझना चाहिए। दिवादि गण में धातु है लिंग और सुआदि धातु सुंग प्राणी प्रसवे इत्यादि धातुएं हैं तो इसको ओदित समझना चाहिए। ओदितश्च निष्ठानत्व हो गया। ओदितश्च निष्ठानत्व, ये संख्या ओदितश्च 8 2 45 हाँ जी। निष्ठानत्व। तो तय को न हो गया विलीन। स्वयं विलीन माध्यम, स्वयं का विलीन के साथ समास हो गया। एक पद और एक स्वर हो जाएगा। इसमें को मौनुस्वारा। एक पद हो गया, एक स्वर हो गया है। पहले 2 पद थे, स्वयं और विलीन अलग अलग थे। समास होने पर एक पद हो गया
और एक स्वर हो गया तो समासस्य से वो हो जाएगा, अंतोदात्त हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। समास किससे हुआ गुरुजी? हैं?